जय श्री कृष्ण। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन का व्रत रखने का बहुत पुण्य माना गया है। पुराणों में इसका व्रत रखने का महत्व बताया गया है। मोक्षदा एकादशी का महत्व, मान्यता अनुसार इस दिन उपवास करने से मन पवित्र तथा शरीर स्वस्थ होता है, पापों से छुटकारा मिलता है तथा जीवन में सुख शांति आती है। मोक्षदा एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु मोक्ष देते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करने से उन्हें भी परम धाम का वास प्राप्त होता है। इस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती भी रहती है। इस दिन गीता का पाठ पढ़ें तथा उनके उपदेशों को जीवन में उतारने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पूजा में धूप, दीप एवं नाना प्रकार की सामग्रियों से विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। आइए जानते हैं कैसे पूजा करें। एकादशी के दिन पूर्व से ही यानी दशमी से ही तामसिक भोजन का त्याग करें। मार्गशीर्ष शुक्ल 11 के दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। भगवान सूर्य देव की उपासना करें। ब्रह्मचर्य रहकर एकादशी का व्रत करें। गीता जयंती या मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु का स्मरण और ध्यान करके दिन की शुरुआत करें। तत्पश्चात नित्य कर्म से निवृत्त होकर पानी में गंगा जल मिलाकर ओम गंगे का मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान ध्यान करें। स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके भगवान श्री विष्णु का पीले पुष्प, पीले फल, धूप, दीप आदि चीजों से पूजन करें। श्री विष्णु पूजन के लिए ऋतु फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि सामग्री से श्री विष्णु की पूजा करें। आरती करके पूजन संपन्न करें। गीता पाठ का अध्याय पढ़ें और एकादशी की व्रत कथा का वाचन करें। मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणा या ओम ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का अधिक से अधिक जाप करें। सायकाल पूजन आरती के पश्चात प्रार्थना करके फलाहार करें। इस व्रत में एक बार जल और फल ग्रहण कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी कब है? इस साल मोक्षदा एकादशी व्रत 22 और 23 दिसंबर दोनों दिन रखा जाएगा। 22 दिसंबर को गृहस्थ लोग व्रत रखेंगे तो 23 दिसंबर को वैष्णव संप्रदाय के लोग व्रत रखेंगे। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मोक्षदा एकादशी को मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी माना जाता है। मोक्षदा एकादशी का शुभ मुहूर्त। मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर 2023 की सुबह 8:16 से 23 दिसंबर की सुबह 7:11 तक रहेगी। तिथि अनुसार मोक्षदा एकादशी व्रत 22 दिसंबर को रखा जाएगा। मोक्षदा एकादशी का पारण समय। एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में किया जाता है। जो लोग 22 दिसंबर को एकादशी व्रत रखेंगे वे 23 दिसंबर को दोपहर 1:05 से 3:12 के बीच व्रत का पारण कर सकेंगे। वहीं जो 23 दिसंबर को एकादशी व्रत रखेंगे उनके लिए व्रत पारण समय 24 दिसंबर की सुबह 6:45 से 8:52 तक रहेगा। मान्यता है मोक्षदा एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही व्यक्ति को जीवन में तमाम सुखों की भी प्राप्ति होती है। इस दिन भागवत गीता को पढ़ने से अज्ञानता दूर होती है और मनुष्य का मन आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने लगता है। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल नामक राज्य में वैखानस नामक एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक था। उसके राज्य की प्रजा बहुत सुखी थी। वह प्रजाजन का हितकारी राजा था।
सभी वेदों के ज्ञानी उसके राज्य में निवास करते थे। एक बार उस राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिताजी नरक में बेहद कष्ट भोग रहे हैं और वे उसे नरक से बाहर निकाल लेने की प्रार्थना कर रहे हैं। स्वप्न टूटने के बाद राजा बहुत विचलित हुआ। इसका क्या कारण है, यह जानने और उसके निवारण हेतु उन्होंने सभी विद्वानों को बुलाया और इस स्वप्न के बारे में बताया। जब कोई कुछ नहीं बता सका तो उन्होंने राजा को पर्वत मुनि के आश्रम में जाने का सुझाव दिया, जो कि भूत, भविष्य व वर्तमान सभी कुछ देख सकते थे। राजा उनके आश्रम जाकर यथा योग्य अभिवादन के पश्चात अपनी चिंता का कारण बताया। पर्वत मुनि ने अपने ध्यान साधना से राजा के पिता के पाप कर्मों को जान लिया। उन्होंने राजा को सब कुछ बताकर उन्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत करने को कहा, जो कि समस्त मासों में उत्तम मार्गशीर्ष माह में पड़ता है। राजा ने तब कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उससे प्राप्त पुण्य को पिताजी को सौंप दिया, जिससे उनको नरक से मुक्ति मिल गई। पिता ने प्रसन्न होकर राजा को ढेरों आशीर्वाद दिए। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत के कुछ नियम। ऐसा मानते हैं कि किसी भी एकादशी तिथि के दौरान चावल नहीं खाने चाहिए। यह भी कहते हैं कि इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन फल फूल भी नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए भगवान को चढ़ाने वाले फूल और पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ लेना चाहिए। दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न या भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मानते हैं कि ऐसा करने से मनुष्य का पुण्य कम हो जाता है। इस दिन क्रोध करने से बचना चाहिए। बहुत ही शांत तथा सात्विक तरीके से इस एकादशी व्रत को संपन्न करना चाहिए। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी का अत्यंत महत्व माना जाता है। मोक्षदा एकादशी पर तुलसी पूजा से मिलती है श्री हरि की कृपा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस विशेष दिन पर साधक व्रत करते हैं और भगवान विष्णु की विधि विधान पूर्वक पूजा करते हैं। ऐसा करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में यदि आप मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी के जुड़े कुछ उपाय करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। तुलसी पूजा से मिलेगा लाभ। मोक्षदा एकादशी भगवान श्री कृष्ण की प्रिय मानी गई है। ऐसे में इस विशेष दिन पर तुलसी जी की पूजा से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। बस इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन धन लाभ के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए तुलसी के पौधे में एक सिक्का गाड़ दें। इसके बाद तुलसी जी को नमन करें। इस उपाय को करने से व्यक्ति को आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलता है। बना रहेगा आशीर्वाद। मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी पर घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसके साथ ही तुलसी की 21 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से साधक को भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। मोक्षदा एकादशी पर घर लाएं ये चीजें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन अगर कुछ उपाय किया जाए तो बहुत सी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। वहीं अगर इस दिन कुछ विशेष वस्तुएं आप अपने घर लाते हैं तो आपके घर में संपन्नता हमेशा बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन घर में सफेद हाथी की मूर्ति, कामधेनु गाय और मछली की मूर्ति अवश्य लाना चाहिए। कहा जाता है जो जातक ऐसा करते हैं उनके जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है, साथ ही घर में माता लक्ष्मी का वास रहता है। ऐसे में इस दिन इन चीजों को अवश्य लाना चाहिए। इन मंत्रों से करें भगवान विष्णु की पूजा।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगम। श्रोतागण, प्रस्तुत जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही इतने धैर्य से इसे सुनने के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।